नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, घड़ी कम्मा, कैम छो, वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो हर किसी के साथ फ्रॉड होते ही हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके यूपीआई से पेमेंट काट ली हो और सामने वाला गायब हो गया हो, या किसी का ओटीपी लेकर आपका अकाउंट खाली कर दिया हो? आज के समय में साइबर क्राइम्स और यूपीआई फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यूपीआई अब बहुत ज़्यादा डिमांड में है। हर कोई जानता है कि यूपीआई से पेमेंट हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप सही समय पर एक्शन लें तो आपका पैसा वापस भी मिल सकता है। आज हम बात करेंगे कि साइबर फ्रॉड होने पर क्या करना चाहिए, 9030 हेल्पलाइन नंबर कैसे काम करता है, ऑनलाइन कंप्लेंट आपको कैसे करनी है, और कानून इसमें क्या कहता है जो आज के न्यू लॉ है बीएनएसएस प्लस आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो फिर आप कहते हो कि हमने कुछ अच्छे से समझाया नहीं। अब बात करते हैं कि साइबर क्राइम का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली साइबर क्राइम जैसे इंटरनेट, मोबाइल, यूपीआई, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कॉमन फ्रॉड इसमें क्या होता है आपको सब पता होगा। जैसे आपको फ्रॉड कॉल आ गया, आप जल्दी जल्दी कीजिए, ओटीपी फ्रॉड आ गया, आपको पता ही नहीं चला कि आपसे ओटीपी मांग लिया गया। जो यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम होता है, आप उस पर टिक कर देते हो। जो क्यूआर कोड स्कैम होता है, जो फिशिंग लिंक्स होते हैं, आजकल फ्रॉडस्टर लोगों को जल्दी में डालकर डिसीजन करवाते हैं। जैसे आपको कॉल आया, जल्दी जल्दी मुझे पैसे चाहिए पैसे चाहिए, आपको दोस्त फ्रॉड करके कॉल कर रहा है, आप जल्दी तुरंत कर दिए, आपको पता ही नहीं चला कि क्या आपने तो अपने हिसाब से सब काम ठीक किया है। जैसे हम कहते हैं कि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी कोई भला करेगा, बट आपके साथ फ्रॉड हो चुका होता है। जैसे हनी ट्रैप, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपको कॉल आई सामने से एक लड़की की, लड़की ने कहा सपोज मेरा नाम ए है, ठीक है, आप उससे बात कर, वो कहती है मुझे ज़रूरत है, ओह सॉरी मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया था, आपको गलती से लग गया। फिर अब थोड़ी सी बात करती हो, वो समझ जाते कि ये तो फुद्दू से जाते लल्लू सा पर्सन है, तो इससे हम बात करके पैसे निकाल, और वो तो आपको धीरे धीरे मैसेज जो कॉल करती है, फिर एक दिन आपसे वीडियो कॉल करवा लेती है। और वीडियो कॉल में आप ऐसे अब अचानक सिचुएशन में होते हैं कि आप उस वो आपकी रिकॉर्डिंग कर लेती है जो आपसे पैसे मांग लेती है, तो अब यहाँ फंस जाते हो ना। अब बात करते हैं कि इसमें लॉ क्या कहता है। देखिए, अगर आप बीएनएस में जाएंगे, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, तो इसमें पहले बनता है चीटिंग का। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो चीटिंग, इसमें लिखा है जो आपको धोखे से कोई भी पर्सन या तो फ्रॉडेंटली, एक मिनट, या तो आपसे फ्रॉडेंटली या आपसे डिसऑनेस्टली आपको इंड्यूस करेगा धोखा देने के लिए। आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी उस पर्सन को दो जिसमें आपकी कंसेंट हो। एनी प्रॉपर्टीज में मूवेबल और इमूवेबल भी आती है। जो आपके पास तो हो बट वो इंटेंशनली आपको इंड्यूस करे कि आप मुझे दे दो, आपके साथ धोखा हो गया, तो ये चीटिंग में आता है। इसकी पनिशमेंट देख लो, अगर आप इस सेक्शन में कंप्लेंट होगी तो यहाँ पर इसमें 3 इयर्स की पनिशमेंट होती है, साथ में फाइन और बहुत। अगर आपकी चीट कर गया नॉलेज की, जिससे आपको रॉन्गफुल लॉस हो गया, इंटरेस्ट इन द ट्रांजैक्शन विद चीटिंग रिलेट, ही वाज बाउंड ईदर बाय द लॉ
और ईदर बाय कॉन्ट्रैक्ट, धोखे से कोई काम हो गया तो यहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलती है 5 ईयर्स की। आगे आपका सेशन किसी काम का नहीं। फिर आते चीटिंग बाई पर्सोनेशन। ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको कह रहा है सपोज ये आपका ब्रदर है, ठीक है। अब ये ए पर्सन जानता है कि ये सी का ब्रदर है और सी से जितने पैसे मांगूंगा ये दे देगा, तो ये क्या करता है, बी का फ़ोन हैक करके इसका फ़ोन तो स्विच ऑफ कर देगा, कुछ भी कर देगा और आपको कॉल लगाएगा बी बन के, और ये आपसे 5,000 10,000 कितने ही पैसे मांग ले और आप इसे कर देते हो। ये चीटिंग बाई पर्सोनेशन आता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन आता है। तो इसे हम चीटिंग कहते हैं। और याद रखना जो भी आपके साथ फ्रॉड होता है ना, उसमें पेनल्टी भी लगती है और उसमें इम्प्रिजमेंट भी होते हैं, मतलब सज़ा भी होती है। अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, शॉर्ट फॉर्म इसे BNS। इसमें आपका क्या राइट होता है, FIR। FIR मैंने आपको बताया था, एक तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर करवा सकते हो और एक आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। ऑनलाइन में आपको 3 दिन के अंदर अंदर साइन करना कंपलसरी होता है। इसमें आप FIR करवा दोगे और जिसे हम साइबर कंप्लेंट भी कह देते हैं, जिसमें एक्शन लेना ज़रूरी होता है। फिर थर्ड लॉ होता है IT एक्ट, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं। ये सबसे मेन लॉ है। इसमें अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली उसे अपनी, उसने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट में चला जाएगा। और अगर उसने धोखे से आपको फ़ोन में कह दिया कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, जब भाई माता पिता कोई भी आपका रिश्तेदार नोन जिससे आप जल्दी पैसे दे सकते हो और आपके साथ धोखा हो गया, पैसे लेकर वो भाग गया, तो ये चला जाएगा 66 के D में। तो ये पर्सोनेशन 319 के साथ भी लगता है और ये 318 के साथ भी लगेगा, ये बात आप याद रखना। अब बात करते हैं चौथा, मदर ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स। आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स क्या है, आर्टिकल 21 ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जो आपको प्रॉपर्टी का और आपको डिजिटल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन में आती है। और जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कहता है कि एनी पर्सन कैन फाइल FIR, ये इसका कानूनी अधिकार है। अब बात करते हैं, हमने जो भी फ्रॉड्स की बात की हैं, आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपको क्या करना है, तुरंत 1930 पर कॉल करनी है। फिर अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करनी है। फिर आपको UPI लॉक कर देना है। और अगर आपका ATM कार्ड है तो उसको भी ब्लॉक कर दें। और याद रखना ये सब गोल्डन टाइम 1 से 2 घंटे के बीच बीच कर देना। इस समय आपका जो पैसा है ना वो फ्रीज़ हो जाता है, जितनी भी 1-2 घंटे में ट्रांजैक्शन हुई होती हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट कैसे करनी है। स्टेप 1, आपको साइबर क्राइम gov.in इस पर जाना है, उनकी वेबसाइट ओपन करनी है। फिर रिपोर्ट ऑफ साइबर कंप्लेंट पर क्लिक करना है। वहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसे ट्रांजैक्शन ID, डेट, अमाउंट। फिर स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं उसको अपलोड करना है, फिर आपने सबमिट कर देना है। साथ में याद रखना अपना नाम सही से बताना है और अपना इन्फॉर्मेशन भी देनी है अपनी खुद की, आप कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, और ये भी बताना है कि आपको कौन सी नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जाए। और याद रखना जब भी फ़ोन नंबर दें 2 फ़ोन नंबर ज़रूर दें, क्योंकि एक बार अगर नहीं चल रहा तो दूसरे पे कॉल किया जाए। अब आपको कैसे है, जैसे गलती से गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो आपको 190 पर कॉल करें, जस्ट साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट कर दें। अगर रिसीव पैसा यूज़ नहीं करता तो पैसा वापस मिल सकता है। अब आप बात करते हैं 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है वो कैसे काम करता है। आपकी कॉल करते ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है, वो बैंक को अलर्ट भेज देता है।
फिर फ्रॉड का जो अकाउंट है ना वो फ्रीज हो जाता है जहाँ पर आपका पैसा चला जाता है। इसमें जल्दी कॉल करनी है, याद रखना, उतने ही चांस आपके ज़्यादा होंगे कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। एक आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। किसी के साथ ओटीपी कभी मत शेयर ना करना। क्यूआर स्कैन जब भी करें ट्रस्टेड पर्सन का करें, अननोन की क्यूआर कोड कभी ना करें। रिसीव मनी के नाम पर पेमेंट अप्रूव मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। अब आपको पता चल गया कि साइबर फ्रॉड क्या है, 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है वो कैसे काम करता है, और बेसिक जो कानून है वो आपके साथ कैसा खड़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। हमेशा याद रखना, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। इफ़ यू वांट अ स्टे सेफ मस्ट बिफोर अ स्टे अलर्ट, हमेशा याद रखना। और अगर आपको हमारा ज्वाइन करना है चैनल, तो हम टेलीग्राम पर भी हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, हमारी ईमेल भी है और मेल भी है, तो आप इस पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक अगले टॉपिक पर, तब तक आप अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखो। जय हिंद।